Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, today my topic is Porus and his elephant. It is a poem. It's from class 8th English. Dear students, Porus and his elephant is a poem written by Mary Dobson. She was an Australian poet born in 18th June 1920 in Sydney, Australia. She died on 27th of June 2012 in Canberra, Australia. Dear students, this poem is basically a lyrical ballad describing the love and faithfulness of an elephant towards his master, towards Porus, who was king. Students, ballad is a poem or song. Ballad is a poem or song narrating in a story in a short stanza. प्यारे बच्चों, ये पोएम जो है ये एक कहानी को दर्शाती है, ये एक कहानी को नरेट करती है कि कैसे एक जानवर अपने मालिक के साथ उसकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डालता है। इस कहानी में पोर्स बादशाह के तय हाथी की वफादारी को दिखाया गया है कि कैसे इंसानों की तरह जानवर भी अपने मालिक की, अपने मास्टर की वफादारी करते हैं। बच्चों, ऐसी पोएम जो एक कहानी को नरेट करती है, एक कहानी को दर्शाती है, इन सारी पोएम्स को हम बैलद कहते हैं। बैलद जो होते हैं इनकी कोई ऑथरशिप नहीं होती है, मतलब इनके सुनाने का जो तरीका होता है, लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, फ्रॉम माउथ टू माउथ सुनाई जाती है एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन पोएटिक सॉन्ग्स को सुनाया जाता है। बैलद इज ए पोएम और सॉन्ग नरेटिंग इन ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। अब यहां जो ये कहानी है पोर्स एंड हिज एलिफेंट, जो ये नावल है, इसमें एक हाथी के ऐसे कारनामे दिखाए गए हैं कि इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। Hear ye a tale of the day gone by. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording in short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Hear ye, dear students, ये ओल्ड में अस के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन प्रेजेंट डे में ये जो है यू प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ये टेल कहते हैं कहानी को, ऑफ द डेज गॉन बाय, मतलब आप सुनो ये कहानी जो उन दिनों की है, जो गुजरे हुए पलों की कहानी है, इन दिनों की कहानी है। डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड सेकेंड। डियर स्टूडेंट, सेकेंड कहते हैं कलील को। सेकेंड कहते हैं कलील को। कलील, लिटल। एज एडजेक्टिव हम इसको ले सकते हैं, एज एडजेक्टिव हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज एडजेक्टिव हम कह सकते हैं लिटल। इसको हम एज वर्ब भी ले सकते हैं, सेकेंड सप्लाई, कम सप्लाई, लिटल सप्लाई। डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड सेकेंड, मतलब ये कहानी उन दिनों की है जब रिकॉर्डिंग का ज्यादा रिवाज आम नहीं था, यानी लिखने का रिवाज नहीं था। दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई।
ये वो कहानी है जो हमेशा याद ये वो कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी, यानी जो भुलाई नहीं जा सकती है। टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट। ये कैसी कहानी है? ये किसकी कहानी है? ये कहानी किसकी है? ये एक बादशाह की है, पोर्स की, और इसके वफादार हाथी की। ये जो पहला स्टेंजा है, इसमें क्या होता है? ये जो पोएम है ये शुरू होती है, आओ बच्चों हम आपको उन दिनों की एक कहानी सुनाएंगे जो गुजरे हुए पल हैं। ये उन दिनों की कहानी है ये उन दिनों की कहानी है जो गुजर चुके हैं, और जब रिकॉर्डिंग का ज्यादा रिवाज नहीं था, लिखने का यानी हिस्ट्री का रिवाज नहीं था। सेकंड यहां आया है कलील एज एडजेक्टिव। मैंने कहा इसको हम लिटिल एज एडजेक्टिव ले सकते हैं, एज वर्ब इट इज लिटिल सप्लाई, दैट इज बहुत कम। Out on the plains where the waters go, out on the banks of the Jalim void, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. Out on the plains, dear students, plains कहते हैं मैदानी इलाकों को। plains, मैदानी इलाके, वसी इलाके, खुले इलाके। आउट ऑन द प्लेन्स वेयर द वाटर्स गो। ये जो दूसरा स्टेंजा है, ये कहानी शुरू होती है, मतलब ये कहानी शुरू होती है उन प्लेन से, उन खुले मैदानों से, उन मैदानी इलाकों से जहां से पानी बहता है। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जालिम वाइड। डियर स्टूडेंट्स, जालिम जो है इट इज अ रिवर इन नॉर्दर्न इंडिया and eastern Pakistan and passes through Kashmir Valley। ये जो जालिम वाइड यहां आया है, यानी इसके जो जालिम वाइड का मतलब जो यहां लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि वाइड कहते हैं चौड़े को। जालिम एक दरिया है, कहां से? जो रिवर नॉर्दर्न इंडिया से ईस्टर्न पाकिस्तान से जाता हुआ और फिर कश्मीर वैली से पास होता है। आउट ऑन द बैंक्स कहते हैं किनारों को। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है कि ये कहानी शुरू होती है उन प्लेन से, उन मैदानी इलाकों से जहां से पानी बहता है। ये कहानी दरियाई जालिम के बड़े बड़े खुले किनारों से जो बहुत चौड़े हैं वहां से शुरू होती है। पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो। फो कहते हैं दुश्मन को, FOE फो, दुश्मन। क्या होता है? फोर्स निकलता है, फोर्स जो है वो निकलता है, पोर्स निकलता है अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो। ये अपने दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए निकलता है। पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्राइड। बैटल प्राइड कहते हैं जंग के मैदान को। बैटल प्राइड कहते हैं मार्शल गिलोरी। मार्शल गिलोरी क्या? वार में अपनी अजमत दिखाना। यहां जो पोर्स है वो निकलता है अपने दुश्मन के साथ जंग करने के लिए, जंग में अपनी अजमत और ताकत दिखाने के लिए निकलता है, क्योंकि पोर्स का मानना है कि दुश्मन के सामने कभी सर झुकाना नहीं चाहिए। यही वजह है कि वो जंग छेड़ने अपने दुश्मन के साथ निकलता है। Drawn up his elephant in array, standing in state in unbroken rank. Drawn up his elephant in array। तीसरा स्टेंजा जो है, ड्राउन कहते हैं तैयार रखना, अप हिज एलिफेंट्स इन एरे। एरे कहते हैं सफ आरा को, ARRY, सफ आरा। एरे कहते हैं कतार को, एरे कहते हैं उस पैटर्न को। क्या किया यहां? अब जब निकलता है पोर्स दुश्मन के साथ जंग करने, तो क्या किया? पहले इन्होंने जो इसके एलिफेंट्स थे, जो इसके सिपा सालार उन पर थे, इनको एक एरे में लगाया। प्यारे बच्चों, एरे होता है अरेंजमेंट करना।
आज के दौर में हम कहते हैं कैसे अरेंजमेंट हुआ, स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक। कैसे हुआ, बड़े फखर के साथ इस तरह खड़े हुए जैसे उन्होंने आज के दौर में, जैसे कॉर्डन होता है, एम्बुश लगाया जाता है, कॉर्डन इस अंदाज से लगाया जाता है कि जिस दुश्मन के लिए कॉर्डन लगाया जाता है वो एक तो जाने ना पाए, कॉर्डन से निकलना ना पाए, और दूसरा अगर वो हमला करे तो उसका जो हमला है इससे कम नुकसान पहुंचे। इस तरह ये जो पोर्स है इन्होंने भी अपने एलिफेंट्स की सफारा कतार एक पैटर्न बनाई, स्टैंडिंग इन स्टेट। क्या किया इन्होंने, वो बड़े फखर के साथ इस तरह खड़े हुए जैसे इन्होंने आज के दौर में एम्बुश लगाया जाता है ताकि दुश्मन कहीं से जाने ना पाए, कम से कम नुकसान हो। और दूसरी तरफ क्या हुआ, पोर्स while Alexander the Great for Frey led up his troops on the other bank। प्यारे बच्चों, फ्रे FRAY फ्रे कहते हैं अटैक को, अटैक मीन्स हमला। लेकिन क्या हुआ, अगरचे एक तरफ जो पोरस था इसने अपनी फौज की सब बनाई, इसने अपनी फौज को अरेंजमेंट में रखा ताकि जो दुश्मन है वो कहीं से जाने ना पाए, अगर दुश्मन हमला करे तो कम से कम नुकसान हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, वो अपनी फौज लेके हमले के लिए तैयार था, अपनी ट्रूप्स लेके हमले के लिए तैयार था। कहां था, दरियाए जालिम के दूसरे किनारे पर तैयार था। Face staggered the fright, it was hard to tell what would betide, and they fought the more. Face staggered the fright. प्यारे बच्चों, फ्रेस कहते हैं शदीद को, एग्रेसिवनेस को। अब क्या कहते हैं, रैगड द फ्राइट, रैगड कहते हैं गुस्सा को, रैगड कहते हैं तैश को। अब क्या होता है, अब जंग शुरू होती है, अब गुस्सा और बढ़ जाता है। इट वॉज हार्ड टू टेल, अब जब जंग शुरू हुई अब यह कहना मुश्किल था। व्हाट वुड बीटाइड, बीटाइड मतलब होना, क्या वाका हो जाएगा। अब जब जंग छेड़ गई अब यह बताना मुश्किल है कौन सा साइड जीतेगा, कहां ज्यादा किलिंग होगी, अब यह कहना मुश्किल है। एंड दे फॉर द मोर, और जंग की शिद्दत जो है वो और बढ़ गई। टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल पोर्स द किंग who was wounded sore, extreme, wounded sore कहते हैं SORE, wounded sore कहते हैं गहरे जख्म को, गहरे जख्म, एक्सट्रीम sore, गहरे जख्म को कहते हैं। कब तक जंग चलती रही, अब गुस्सा जो है वो तेज होता गया, जंग जो है वो चलती रही। अब ये कहना मुश्किल था क्योंकि जंग में ये कहना मुश्किल होता है कि किस साइड में ज्यादा नुकसान हो। अब जब जंग छेड़ गई, ये कब तक जारी रही, तब तक जारी रही जब तक पोरस जख्मी होकर अपने हाथी से नीचे गिर गया। पोरस द किंग हु वाज वुंडेड सोर, जब वो बहुत जख्मी हो गया, वो हाथी से नीचे गिर गया और बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। अब इस वफादार हाथी की, जो मैंने पहले कहा, ये जो कहानी है, ये एक जानवर अपने मालिक के तय इसकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान जो है, खुद वफादारी जिसे करता है। अब शुरू होता है क्या, Then did the elephant faithful beast। बच्चों, बीस्ट कहते हैं खूनखार जानवर को, बीस्ट कहते हैं खूनखार जानवर को, लेकिन यहां क्या है, यहां फेथफुल बीस्ट है, वफादार जानवर। अब बारी आई एलिफेंट की। Then the elephant faithful beast for his defense play a gallant part। गैलेंट पार्ट कहते हैं बहादुराना पार्ट किया इसने। क्या किया, बहादुरी के साथ इसने क्या किया। अब एलिफेंट जो है, एलिफेंट ने क्या किया, फिर इस वफादार जानवर ने अपने मालिक को बचाने के लिए, इस वफादार हाथी ने अपने मालिक को बचाने के लिए बड़ी होशियारी और वफादारी दिखाई। इसने क्या किया, बड़ी बहादुरी के साथ अपने मालिक के ऊपर साया बनकर रहा। स्टैंडिंग अबव हिम, अपने मालिक के ऊपर साया बनकर रहा। लीस्ट एवर लीस्ट, ताकि उस पे कम से कम आ जाए, जो हमला हो रहा था वो कम से कम जख्मी हो जाए, उसको साया किया।
harm should assail him from below the dot. assail कहते हैं हमला होना, violent attack, जो उस पर हमला हो रहा था, from below or dot, जो तीर से उस पर हमला हो रहा था, मुख्तलिफ हथियारों से जो उस पर हमला हो रहा था। और हाथी ने इसको इसीलिए शील्ड किया, हाथी ने इसीलिए उसके सामने उसका साया बनाया, ताकि जो तीर दूसरी तरफ से आ रहे थे वो इस पर ना लग जाए, बल्कि ये सारे तीर उसने अपने जिस्म पर लिए और मालिक को आंच तक आने नहीं दिया। Stanza 6. Trumpeting loudly he held at bay 4 men with arrow or spear or sword. Trumpeting loudly, ट्रम्पेटिंग कहते हैं जब हाथी चिल्लाता है, हाथी की आवाज। अब हाथी ने क्या किया, इस वफादार जानवर ने क्या किया, वो बड़े जोर से आवाजें लगाता रहा, वो बड़े जोर से चिल्लाता रहा, आवाजें निकालता रहा। क्यों? टू हेल्ड एट बे, ताकि जो दुश्मन है, बे मीन्स टू हेल्ड एट बे मीन्स की बैक, इनको पीछे रखने के लिए। जो दुश्मन था, जो पोरस पर अटैक कर रहा था, क्योंकि पोरस बड़ी मुश्किल हालत में था, वो जख्मी था, वो फेंटनेस में था, वो अनकॉन्शियस था, वो नीचे गिर गया था। अब जब हाथी ने एक तरफ से उसको साया बनकर बैठा, उसने क्या किया, ट्रम्पेटिंग लाउडली, वो बड़े जोर से चिल्लाता रहा। ही हेल्ड एट बे, उनको पीछे रखने के लिए। 4 मैन विथ एरोज स्पीयर और स्वॉर्ड, 4 मैन कहते हैं जो आगे आगे सिपाही लड़ने आते हैं, जो आगे आगे सिपाही लड़ रहे थे, उनके साथ जो अमीर लोग थे, जो सिपा सालार थे, उनके हाथों में जो तीर थे, जो स्पीयर इन्हें नेजा थे, जो स्वॉर्ड इन्हें तलवारें थी, उनको रोकने के लिए इसने बड़ी बड़ी आवाजें निकाली। इतना ही नहीं, चैलेंज्ड देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे, ड्रैग देम टू इंजर हिज वुंडेड लॉर्ड। इतना ही नहीं, बल्कि क्या किया, इसने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप में जुर्रत है, अपने शिकार को, यानी शिकार प्रेम यहां पोर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, अपने शिकार को जख्मी करके दिखाइए, मेरे उस्ताद को जख्मी करके दिखाइए अगर आप में हिम्मत है। Then at last with his mighty trunk, प्यारे बच्चों, ट्रंक कहते हैं वुडी स्टैम्प को, वुडी स्टैम्प ऑफ ए ट्री। लेकिन यहां जो ट्रंक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग नोज ऑफ एलिफेंट, इट्स अ वेरी लॉन्ग नोज दैट एलिफेंट यूज्ड टू लिफ्ट हिज फूड और वाटर टू इट्स माउथ। ये एक लॉन्ग नोज होती है एलिफेंट की, इसके जरिए वो गुजा, पानी वगैरह अपने मुंह में डालता है। ये उस ट्रंक की बात है। देन एट लास्ट, आखिर पर क्या होता है, विद हिज माइटी ट्रंक, इसने क्या किया, आखिर इसने अपने मालिक को बड़े प्यार के साथ, लिफ्टेड इज टेंडरली, टेंडरली कहते हैं प्यार को, टेंडरली प्यार के साथ, आराम के साथ इसने अपने मालिक को क्या किया, इसका जो ये ट्रंक था, इसने अपने मालिक को अपने सूंड पे उठाया और उस जगह पहुंचाया, और उस जगह पहुंचाया, प्यार से उठाया। बोर हिम इन अनकॉन्शियस फैटनेस संक वेयर ही कुड रेस्ट विथ फियर और ड्रेड। कुड रेस्ट, रेस्ट मीन्स आरामदेह जगह, पुरसुकून जगह, उसको वहां पहुंचाया जहां वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, आराम के साथ, आराम के साथ, बगैर किसी डर के, आराम के साथ रहे। इस तरह जो उनकी अनकॉन्शियसनेस है, जो उनकी फेंटनेस थी, वो इससे उबर आए। अब आखिरी स्टैंजा, these dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. यहां जो डम थिंग्स है, डम कहते हैं गूंगी चीजों को, डम, डम थिंग्स, गूंगी चीजें। प्यारे बच्चों, यहां डम जो है इस्तेमाल हुआ है हाथी के लिए। All these dumb things that but cry, ये जो डम चीजें हैं, ये सिर्फ चिल्लाना, बड़ी तेजी के साथ सांस लेना और चिल्लाना जानते हैं। पैंट कहते हैं रोना घबराना, टू ब्रीथ हैवीली, पैंट। क्राई कहते हैं चिल्लाना, यानी जो ये डंप चीजें हैं, जो ये हाथी की तरफ इशारा हुआ है, ये सिर्फ चिल्लाना और क्या कहते हैं, तेजी के साथ सांस लेना जानते हैं। बट दे टू कैन लव, फॉर गॉड मेड देम सो, लेकिन ये भी प्यार करना जानते हैं, इनमें भी भावनाएं होती हैं,
क्योंकि कुदरत ने इन्हें वैसा ही बनाया है। Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legend go. पोरस को क्या हुआ, वो उसको अपने हाथी ने बचा लिया लेकिन खुद जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। Thus the legend go. दास्तान और ऐसे किस्से कहानियां चलती रही, अफसाने और कहानियां बाकी रह गई। ये थी प्यारे बच्चों पोर्स एंड हिज एलिफेंट। इसी के साथ ही हमारा आज का सबक जो है वो यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आपको एक मैसेज देता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।